वेलकम टू आवर चैनल अल्फा एंड ओमेगा। अरे बाप रे, ये शो का नाम है। आपका ये पहली बार है सिलीगुड़ी में? नहीं, इधर मैं पहले भी आया था 2014 में, फिर 2015 में भी आया था टीचिंग करने के लिए। रिकाश प्रधान को मिला था कोई 2012 में डिम्पू में एक होता था क्रूसेड, क्रिसमस टाइम पे वो रखते हैं, तो मुझे वहाँ बुलाया था मैं टेस्टिमनी देने के लिए, और एक दिन मुझे वचन देने के लिए बुलाया था। तो उस वक्त मैं रिकाश से प्रधान से मिला था, जो यहाँ रहते हैं अपना ये जायन स्कूल के जो है ऑर्गेनाइजर। तो तब मैं ये अभी मेरे समझो 3rd या 4th है इस एरिया में आए। सिलीगुड़ी मैंने अभी देखा, पहले देखा नहीं था। सिलीगुड़ी बहुत सुना था, जैसा मैंने सुना था समझा था, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल मॉडर्न सिलीगुड़ी है। ओके, आपका बारे में थोड़ा मैंने परिचय दिया है, लेकिन उतना काफी नहीं है जो कि आपने अभी तक किया है। अभी तक आपने इतना सालों में जो कुछ किया है मसीह के लिए एंड देन बॉलीवुड के लिए जो आपने काम किया, थोड़ा आपका अपना खुद का परिचय। बॉलीवुड में 50 साल हो गए, और मैंने इस पूरे 50 साल में मैं एक्चुअली फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रेंड हूँ एज ए साउंड रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियर। तो पूना में, जहाँ से जय बहादुरी, हाँ, अमिताभ के जो वाइफ है वो जय बहादुरी थी, वो अभी जया बच्चन है, और नवीन निश्चल, शत्रुघ्न सिन्हा, ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, तो वो वहीं से ट्रेंड हुए हैं। तो मैं भी उनके साथ ही था। तो आई वाज ट्रेंड इन रिकॉर्डिंग आर्ट्स। तो मैं बेसिकली एक्सपर्ट हूँ म्यूजिक रिकॉर्डिंग के अंदर। तो म्यूजिक रिकॉर्डिंग में ये जो आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, देवदास, माचिस, प्यार तो होना ही था, मोहब्बतें, यश चोपड़ा का डर पिक्चर, यू नो ऑल दिस थिंग, ये जो सब पिक्चर जो मैंने शुरू की थी, हालांकि मैं फिल्म टेक्नीशियन था, लेकिन मैंने 1000 एल्बम्स किए। 1000 एल्बम में मैंने जगजीत सिंह की 75 एल्बम की है। 75 जगजीत सिंह गजल सिंगर। 15 करीब मैंने पंकज उदास के किए हैं। तो मैंने जितने क्लासिकल आर्टिस्ट हैं जो भी जिंदा या मर गए, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, विलायत खान, रवि शंकर, सबकी मैंने रिकॉर्डिंग की है। मैंने कम से कम 1000 एल्बम किए अपने इस पूरे करियर में। और मैंने गजल रिकॉर्डिंग की है, भजन भी रिकॉर्डिंग की है बहुत, अनूप जलोटा वगैरह के। तो पहले मैं मसीह में आने से पहले, मसीह में मैं आया 1996 में। उससे पहले मैं नेचुरली मैं पंजाब से था, और मैं हिंदू परिवार से था। तो जैसे हमारी सभ्यता है, जैसे संस्कृति है, वैसे ही मूर्ति पूजा करना मैं आपका परिवार घर पे करता था। और मैं समझो हाफ पंडित था। बेसिकली फ्रॉम पंजाब। हाँ, पंजाब से। और मेरे पिताजी भी पूजा करते थे, मेरी माँ भी पूजा करती थी आइडल वर्शिप में। तो जैसे हम मानते हैं, जैसे यहाँ भी लोग कितने मानते हैं, और पूरे परिवार में पहले माता पिता ऐसे करते हैं, तो ऐसा चलता रहा। तो मैं इस्कॉन में 14 साल था, और मैं वेजिटेरियन था। इस्कॉन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मानता था। मेरी वाइफ जो है बेसिकली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, परपेचुअल सूद। लेकिन उसको जब मैंने शादी की, तो जैसे मैं चलता था, तो मेरे साथ उसने भी अपना मुझे खुश करने के लिए, और ये भी सोचती थी कि चलो ये अगर खुदा का ढूंढ रहा है, तो मैं भी इसके साथ ढूंढ लेती हूँ, परमेश्वर को ढूंढती हूँ। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते 14 साल हम इस्कॉन में थे। वो तो तिलक लगाती थी, साड़ी पहनती थी, और कंठी माला पहनते ना, हरी बोल वो सब ऐसा किया उसने। आपका पीछे में था? मैं भी था, हाँ, दीक्षा नहीं लिया था हमने, लेकिन हम थे इस्कॉन में, जू में मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि मैं सेलिब्रिटी था, मेरे पास सब सिंगर लोग आते थे, और म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर सब आते थे, कभी कभी एक्टर भी आते थे। तो ये लोग मेरे से जुड़ना चाहते थे सब लोग। तो जुड़ने की वजह से ये थी कि मैं नेचुरली मैं संस्कृति से पैदा हुआ हिंदू, तो मैं जाता था वहाँ पर प्रसाद खाने, जो भी है। तो ऐसा करते करते एक दिन मेरी वाइफ जो थी वो प्रभु यीशु में आई, क्योंकि उसको हीलिंग मिली। उसकी बॉडी पर पूरे रैश होते थे। तो डॉक्टर बोलता था कोई एयर में प्रॉब्लम है, कोई आपके कपड़ों में प्रॉब्लम है, कोई सिंथेटिक कंबल में प्रॉब्लम है, ऐसा करके उसको बोलते थे। लेकिन एक बार प्रेयर मीटिंग में गई, तो किसी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उसको कंप्लीट हीलिंग हो गई। जो दवाई डॉक्टर नहीं कर सके, सब बकवास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने, तो एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थी, उसने फिर जा उसका बाइबल की तरफ, बाइबल पढ़ने लगे, लोग आने लगे, संगति होने लगी है ऑनलाइन। तो पुजारी होते हुए मैं हर साल
मैं जाता था बर्थडे के दिन वहाँ पर जो भी चढ़ाते हैं, है ना, पूरा तो ये सब आपका दिन प्रतिदिन ऐसा ही मतलब ये करता था मैं, हाँ, पूरा एवरीडे, हाँ, मतलब फ्रूट चढ़ाने का, घंटी बजाने की, अगरबत्ती जाए, ये सब अपने घर में मंदिर था ना ये। मैं पुजारी था, समझो, पुजारी आप तो घर में सब कुछ ये आप हिंदू रीति रिवाज से आपका आना जाना सब उठना बैठना सब था। तो एक तरफ आपका बॉलीवुड का कलरफुल लाइफ भी था और एक तरफ घर में आपको जो इंजीनियर का लाइफ कोई कलरफुल नहीं होता, इंजीनियर का ज्यादा ना, फिर भी आप बॉलीवुड फैमिली से, हाँ। तो दोस्त लोग, हाँ, लेकिन वो सब लोग होते हैं जैसे दोस्त, लेकिन हम इतना काम करते थे कि अपनी गंदी आदतों में नहीं थे कि मतलब लड़की के पीछे भागने का या दारू पीने का, ऐसा कोई आदत नहीं था। So then how did you receive Jesus Christ as a personal savior? जीसस बेसिकली मेरी वाइफ और मेरे बच्चे उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया बगैर मेरे पूछे हुए, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते हैं, तो वो बोलते हैं सब खुदा ही है। लेकिन इन पत्तों में कई जहरीले पत्ते भी है ना, तो ऐसा चलता रहा। तो मैं चर्च में भी जाता था, मैं जब मेरी भाई बोलती आप चर्च चलो, मैं चलना क्या है इसमें, हाँ, तो चर्च में जाते तो क्या प्रॉब्लम है भाई, वहाँ भी वर्शिप भी करते हैं ना, रात नहीं करते, प्रेयर करते हैं। तो ऐसे जाता था आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल उचाट हो गया था इस्कॉन से, काफी चीजें मैं देखो बोल नहीं सकता मैं, तो आई वॉज नॉट हैप्पी, जैसे वो बोलते हैं तो कैसे करते हैं वैसा नहीं था। तो जब मैंने देखा तो मेरे 93 में ये निशान है, ऐसा हुआ था, तो मुझे ये इसको बोलते हैं शिंगल्स बोलते हैं, और ये हर्पीज ज़ोस्टर बोलते हैं। वहाँ से मेरा शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मैं अकेला गया था वहाँ पर, और मुझे जो मैं लंदन में गया तो ये ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो मैंने बोला तू 14 साल तेरे लिए सब कुछ किया, अभी तूने ऐसे दुविधा में क्यों डालना तो हिंदुस्तान में डालना चाहिए ना, मुझे तुम यहाँ पर लंदन में क्यों अकेला ये लाली आ गई, ठीक है। इट इज हर्पीज ज़ोस्टर, जो ये चिकन पॉक्स जो होता है ट्रेवल करता है और ये आंख तक आ सकता है, आंख खराब भी कर सकता है, आंख बिल्कुल आप अंधे हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे, मैंने इतनी तपस्या की, तपस्या का फल मिलना चाहिए कि नहीं, अगर आपने हिंदू है या कोई तपस्या की, आज प्रभु में आप हैं, आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु आपको देना चाहिए ना। तो तपस्या की कुछ नहीं हुआ, तो मेरा दिल उचाट हो गया, मैं रो पड़ा, मेरी आंखें एकदम बिल्कुल सूज गई थी। मैंने वाइफ को बुलाया, किसी काम के लिए मैं गया था, अपने इक्विपमेंट खरीदने के लिए खरीदा मैंने, तो ये करते करते मेरा दिल थोड़ा हट गया, लेकिन मैं तब भी पूजा पाठ करता था। तो गॉड कन्विंस्ड मी कि ही इज नॉट इन आइडल, देन आई स्टॉप डूइंग आइडल वर्शिप के बाद देन माय होल पॉइंट वाज कि ये बाइबल जो है व्हाई इट इज गॉड्स वर्ड। तो मैंने एक साल, मैंने ये नहीं कि मेरी पत्नी ने प्रभु को अपनाया तो मैं भी अपनाऊं, मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, अगर शिफ्ट करना है तो यू हैव टू, मतलब लेकिन घर में वो शेयरिंग तो करता है ना आपको, शेयरिंग हो तो नेचुरली औरतों को सिखाया जाता है कि शेयर करो प्रभु के बारे में, लेकिन इतना टाइम क्या होता है, 10-12 घंटे काम करोगे, 2 घंटे आने जाने में, 14 घंटे में सोना भी है, तो इतना नहीं होता। लेकिन मैं रेगुलरली चर्च जाता था उसके साथ। तो उसके बाद मैंने बाइबल का स्टडी किया, हिस्ट्री, तो मैंने केम टू नो कि 66 किताबें 40 आदमी लिखी हैं, और एक ही चीज है, एक ही के लिए मसाया के बारे में है कि उद्धार करने वाला आएगा, ये सब मैंने पढ़ा। मैंने बोला ये लॉजिक तो करेक्ट है, क्योंकि देखो कोई भी किताब, किसी भी धर्म की किताब होती है तो उसमें एक आदमी लिखता है और ये बोलता है ये खुदा है। यहाँ पर तो 40 आदमी लिखते हैं कि खुदा के बारे में, और एक ही खुदा जो है, खुदा की बराबर है कि नहीं, तो जब ये हुआ तो मैंने बोला ठीक है यार, ये तो बात सही रहे लॉजिकली, मैं तो साइंटिफिक माइंड हूँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो बपतिस्मा ले लो। तो आई टुक बपतिस्मा। इट वाज इन द ईयर 96 ना, 96। ओके, बपतिस्मा लिया मैंने, मैं फिर चलने लगा, बाइबल स्लोली थोड़ी पढ़ने लगा, फिर कभी कभी थोड़ा डिवोशन, डीकन बन गया, एल्डर बन गया चर्च के, ऐसा करके ऐसा किया। कोई काम मैं करता था अपना, सब जो अपना काम। वो समय में अभी बॉलीवुड में था, काम कर रहा था। हाँ, बॉलीवुड। आफ्टर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर, आपने वो लाइफ मैनेज कैसे किया? दोस्त लोग उसमें एक मैंने चीज की, जब आइडल वर्शिप के गाने में सारे करता था, तो रिकॉर्डिंग में सब आएंगे ना, ये चिन्मय मिशन वाले आए, वो मैंने बंद कर दिया आपने? मैंने बुकिंग लेना बंद कर दिया। बुकिंग लेने के बंद करने के बाद नीचे बिजनेस चला गया, 1-1.5 महीने, डजंट मैटर, ऐसा होता है। तो जो ही मैंने वो छोड़ दिया, मैंने प्रभु को बोला मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसमें है ही नहीं। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स रिस्पांस? पागल हो गया है, असिस्टेंट लोग गए, बोलते सटक गया दिमाग में।
तो मैंने बोला नहीं, जो है सही है। अगर आप एक चीज को समझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अटक गया दिमाग में, सही है, ट्रुथ ये है, तो यू शुड फॉलो दैट ना, करेक्ट है नहीं? गॉड शोज यू समथिंग ना। तो उसके बाद क्या किया, मैंने बंद कर दिया। तो माई फर्स्ट जो मुझे वेंचर जो प्रभु ने दिया 1994 में, मैंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिकॉर्ड की, जो आज भी मुंबई शहर में वो फिल्म चल रही है, अभी भी चल रहा है। हाँ, मराठा मंदिर में एक शो होता है हर रोज। वो इसकी थी यश चोपड़ा के लड़के की, जो लड़का है ना अपना आदित्य चोपड़ा, उसकी पहली पिक्चर थी, ही वाज इन कॉलेज दोस डेज। तो वो करने से पहले जब वो पिक्चर हिट हो गई तो पूरा जो मैंने ये आइडल वर्शिप बंद कर दिया था, लोग मेरे पास फिल्म के गाने रिकॉर्ड करने के लिए आ गए। तो उससे फिर मैंने डर किया, मोहब्बतें किया, दिल तो पागल है, ये सब पिक्चरें, माजिद वाजिद गुप्त, जितने भी मैंने आपको बोला है, तो ये पिक्चर भी सुपर हिट होती रही, जितनी नाम ले रहा हूँ मैं। तो देखा मैंने, जो मैं काम करता हूँ वो प्रभु उस पर आशीष देता है। सुपर हिट बिजी होकर देवदास किया, लास्ट में 20,000 किया। देवदास के लिए मुझे अवार्ड मिला 2003 में जोहान्सबर्ग में। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने बोला यार कमाल है, मैं तो फिल्म ट्रेन टेक्नीशियन हूँ, तो मुझे तो परमेश्वर ने जो फिल्म के लिए मैं ट्रेंड हूँ, मेरे गाने हो रहे हैं। और मेरा स्टूडियो बहुत छोटा था, टीवी और रेडियो का था, लेकिन उस छोटे स्टूडियो में मैंने ऐसे बड़े बड़े काम किए। ये इस देखो वही जगह थी, इक्विपमेंट वही था, मैं भी वही था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया पूरा बरकत चेंज हो गया, चेंज हुआ, टेबल चेंज हो गया, सब मैं फेमस हो गया, पैसा होने लगा। ओके, ऐसा आपको लग जा रहा था। तो हाउ डिड यू रिसीव एज अ कॉल फॉर पास्टर? मैं आई नेवर वांटेड टू बिकम पास्टर। कोई मुझे बोलता था पास्टर बनने का, मतलब चुप कर गया है पास्टर है, इसका मतलब क्या है, एक छोड़ा। पास्टर का मतलब क्या है कि ये मुश्किल काम है, अपना काम ही नहीं है, मैं पास्टर तो मटेरियल ही नहीं हूँ, ठीक है कि नहीं? एक विश्वासी होता है जो कुर्सी में बैठ के चर्च में बोलता है हालेलुया, ये पास्टर का तो बहुत बड़ा काम है। तो अभी क्या हुआ कि अनिल कांत को आप जानते हैं, जैसे बॉलीवुड में 3-4 आदमी, अनिल कांत है, जॉनी लीवर है, जो विश्वासी हैं, और विजय बेनेडिक्ट है जो मेरा दोस्त है। तो जब ये लोग थे तो पास्टर कैसे बना? पास्टर शेखर कल्याणपुर है, हमारे सीनियर पास्टर हैं न्यू लाइफ फेलोशिप के, इंग्लिश के, हमारी चर्च जुहू में होती है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था इंग्लिश चर्च के अंदर, तो जब मैं इंग्लिश चर्च के ऊपर बैठा था, उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला, वी विल lay hand on Daman, brother Daman, and will pastor the Hindi church. Okay. मैंने बोला यार फंस गया भाई, पास्टर और हिंदी पूछे बगैर मुझे उठा दिया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। जब उन्होंने हिंदी का बोला तो मेरे दिल में था ना हिंदी। और कोई लोग ऐसे जो थे बेचारे हिंदी, विजय अपने जितने भी हैं मेरी चर्च में भी हैं, एक विक्रांत आनंद करके लड़का है, एक्टर है, वो मेरे पीछे पड़ा, अंकल आप शुरू करो, आपको इतना कुछ नॉलेज आता है इंग्लिश में, हमें भी सिखाओ हिंदी में। तो मैं हाउस ग्रुप लेता था छोटा सा, 7, 8, 10 लड़कों का, लड़के। तो ऐसा करके जब उन्होंने बोला ले हैंड ऑन मी, दे गेव मी द चर्च मैंने शुरू किया। उनके अंडर जो न्यू लाइफ फेलोशिप के 7, 8, 10 आदमी थे, 8, 10, 70 हुए। आज उनकी जो अभी चर्च जो है 250 की है। तो हम क्या करते हैं, जुहू में अपना JW मैरिट है, उस रोड के ऊपर वो हमारे पास है, एक जगह है जहाँ होटल है, VM होटल, उसमें हम बेसमेंट में हिंदी सर्विस करता हूँ। रेंट में? रेंट में, वो जगह रेंट पे लेते हैं। एवरी वीक वी हैव सर्विस, पहले हिंदी होती है। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 250 हिंदी, यस। और इंग्लिश चर्च उसके बाद होती है, उसमें जितने भी 300-400 लोग आते हैं, तो पास्टर शेखर लेते हैं। ये सीनियर पास्टर 40 इयर्स उनकी सेविकाई है। मैं टीचर हूँ, टीचर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं अभी बेस थोड़ी हिब्रू पढ़ता हूँ, थोड़ा ग्रीक वर्ड पढ़ता हूँ। तो बेसिकली आई एम ए टीचर। तो मेरा जो समय बेसिकली आजकल जाता है, मैंने 110 स्टूडियो डिजाइन किए बॉलीवुड में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और यश चोपड़ा का स्टूडियो मैंने डिजाइन किया। तो क्या है कि ये अलग किया, हालांकि मैं जब रिकॉर्डिंग भी करता था इतना बिजी रहता था, तब भी मैंने ये सब किया। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में काम करते तो आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते या प्रभु का काम नहीं कर सकते, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी देखो जॉनी लीवर जो थे, जब ये पहले प्रभु के पास नहीं आए थे, तब वो कॉमेडी करते थे, फिल्दी कॉमेडी, डायलॉग उल्टा बोलना है, डबल मीनिंग डायलॉग, वो सब बोलते थे। उन्होंने एक दिन जब प्रभु ने उनके बेटे के साथ चमत्कार किया, हील किया, उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़ दिया तो 1 साल उनको ना कोई ले नहीं रहा था। क्यों? वो बोले मैं रोल नहीं करूंगा ये,
अब वो चरित्र की बात है, चरित्र की बात है। अभी देखो, मैं गंदी बात नहीं, कोई गंदी कहूंगा नहीं, कॉमेडी में कुछ ऐसा नहीं कहूंगा जो इनडिसेंट हो, दिस इज वल्गर। ही स्टॉप दैट। 1 साल उनको तकलीफ हुई, लेकिन अभी देखो प्रभु कितने से उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर हंसाते हैं, उनकी बेटी है, हंसाते हैं लोगों को। अभी ये बोल रहा है कि ये तो आप हंसाते हैं, आप फिल्म लाइन में काम करते हैं। अरे दिल, प्रभु दिल देखता है। प्रभु को ये थोड़ी बोलता है कि काम नहीं करने का। प्रभु ने टैलेंट दिया है कि जॉनी भाई को एज ए गुड एक्टर, तो ही शुड यूज टैलेंट एज ए गुड। जो उनकी इनकम होती है वो प्रभु के लिए लगाए, करेक्ट है कि नहीं? विजय बेनेडिक्ट, ही वाज अ बॉलीवुड सिंगर। जब प्रभु ने उसको टच किया तो ही स्टॉप्ड सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग। डिस्को, वो है ना डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को, उसने गाया गाना। तो उसने वो आज क्या सेवा कर रहा है ना, कितने साल से, 30-35 साल से सेवा कर रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप बॉलीवुड में तो आप काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ये थोड़ी बोलता है कि छोड़ दो, भूखा मरो, ऐसे थोड़ी होता है। परमेश्वर थोड़ी बोलेगा ये छोड़ दो, तुम्हारा जो टैलेंट है, भूखा मरो और मेरे लिए सेवा करो, कभी नहीं। काहे को भूखा रखेगा? बाइबल क्या बोलती है? द लायन इन द जंगल विल गो हंग्री, बट द राइचियस विल नेवर बेग। काम करना चाहिए 6 दिन, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है जेनेसिस से। 6 दिन काम करो, 7वें दिन प्रभु को करो। आप रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम है, प्रभु को और सेवा दो। ऑर्गेनाइज करो, चर्च का ऑर्गेनाइजर बन जाओ, फाइनेंस को देखो, मीटिंग करो। कितने मीटिंग होती है, कोई क्रूसेड करने का, उसमें इन्वॉल्व, कई लोग रिटायर्ड हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। बॉलीवुड में हैं तो आप नहीं काम कर सकते। मेल गिब्सन, डेंजल वाशिंगटन, जेम्स कैमरॉन, ये सब बॉलीवुड में, दे आर बिलीवर्स। आप कैसे बोल सकते हैं? देयर आर सो मेनी बिलीवर्स इन द ऑफ द कंट्री। हॉलीवुड के अंदर सबसे पैसा बिलीवर के पास है, वो बिलीव इन क्राइस्ट। दे आर द जूस बेसिकली। तो ये जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, इतना पैसा कमाते को बोलो छोड़ दो, ये तुम्हें हॉलीवुड तो बॉलीवुड से भी खतरनाक है, बराबर है। वो ये गलत थिंकिंग है। आप किसी जगह पर भी रह के आप देखो, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक जैसे जंगल था, एक जंगल में एक कुटिया थी। एक कुटिया में साधु जी रहते थे और एक कुटिया में एक औरत रहती थी जिसका ये काम था वैश्य का, वैश्य, प्रोस्टिट्यूट। तो ये जो औरत थी, जो प्रोस्टिट्यूट थी, बोले कितना धर्मात्मा आदमी है, सुबह सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, प्रभु का नाम लेता है, वचन पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, ये कितना धार्मिक है, क्या जिंदगी है, क्या परमेश्वर ने इसको दिया है, ये सोच रही है। और उसके जब घर में कोई आदमी जाता था कुटिया में, तो वो क्या सोचता है, अभी ये हो रहा होगा, अभी ये हो रहा होगा, अभी ये हो रहा होगा। तो प्रोफेशन वाइज तो ये गिरगिरी है ना, लेकिन वो तो स्वामी जी हैं, वो तो संत हैं। वो संत ये सोच रहा है, ये कुछ सोच रही है। तो इसका मतलब है, इट इज नॉट इन विच स्टेट यू आर, व्हाट यू थिंक इज दैट इम्पोर्टेंट। इफ यू आर परवर्ट, यू विल थिंक pervert thing. If you are pure in heart, you will think pure. And Bible says, if you are pure in heart, you will see God. Only few people we know they are in Christ. I mean, from Bollywood family, such as you, Vijay Benenis, Johnny Livers, Anil Khan family. Are there more? कहने को तो है, नगमा भी है, प्रेम चोपड़ा भी है, ऐसे देवानंद भी थे, महेश भूपति की वाइफ वो आता है, उसकी बेटी आती है। लेकिन इट इज द गॉड्स टाइमिंग हाउ ही टचेस द बॉलीवुड पर्सन, हाउ गॉड टच जॉनी भाई, हाउ गॉड टच लारा दत्त, हाउ ही टच मोहन भूपति। गॉस्पेल कैन नॉट बी फोर्स्ड, गॉस्पेल हैज टू बी प्रीच्ड। इट्स द लॉर्ड ही सेज, व्हेन यू प्रीच माय नेम, व्हेन यू लिफ्ट माय नेम अप, I will draw men to you. और सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर उसको किसी को बुलाना है, एक्टर को, तो सिचुएशन क्रिएट करेगा, वो अपने आप प्रभु के पास आएगा। मैंने 1000 जो एल्बम्स किए और 1000 टीवी कमर्शियल्स किए। 1000 टीवी कमर्शियल जैसे होता था कि एक दिन में जैसे एक लैंग्वेज होती थी, जैसे VIP अंडरवियर बनियान, अब उसमें नेपाली में भी करने का, गुजराती में भी करने का, मराठी में भी करने का, कन्नड़ा में। तो एक दिन में रिकॉर्ड किया इंग्लिश, उसके बाद 10 लैंग्वेज होती थी। ऐसे आई हैव रिकॉर्डेड मोर देन 1000 टीवी कमर्शियल्स। आई गॉट लॉट ऑफ अवार्ड आल्सो। तो बेसिकली क्या था कि
मैं बहुत व्यस्त रहता था, आई वॉज वेरी बिजी, आई वॉज लाइक सॉर्ट आफ्टर, जैसे अमिताभ के पीछे, आमिर खान के पीछे पड़ते हैं, वैसे था मैं, लोग लाइन पे लगे थे। टू टेक बुकिंग इन माई स्टूडियो यू हैव टू बुक 1 month इन एडवांस, इवन यश चोपड़ा, ठीक है कि नहीं, कोई संजय बंसाली, दे हैव टू फोन मी, आई विल गिव देम द डेट्स आफ्टर 15-20 days, मे बी 1 month, बिकॉज दे वांट कंटिन्यूसली 1 week। भी गाना करने के तो 2 दिन तो लगता है गाने में, तो उनको एक ही शेड्यूल में 2 गाने करने के, तो आई यूज्ड टू गिव देम आफ्टर 1 month। तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, मोहब्बतें, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माचिस, गुड, प्यार तो होना ही था, प्यार हुआ तो डरना क्या। देन लास्ट में मैंने की थी यश चोपड़ा की वीर ज़ारा, वीर ज़ारा बहुत अच्छी फिल्म, वीर ज़ारा की थी, तो यश चोपड़ा के साथ मेरी दोस्ती थी, उनका स्टूडियो बनाया थी ये, और काफी फिल्में की है मैंने, सरफरोश की है, अभी बहुत है, 50-60 आप गूगल करेंगे ना, सब पिक्चर आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु ने सब कर दिया मेरे लिए जो मैंने ड्रीम किया था, जब मैं प्रभु में आया। हाँ, तो अगर आप विश्वासी नहीं है तो आप बाइबल पढ़ो, चलो न्यू टेस्टमेंट नहीं पढ़ लो, पहले 4 गॉस्पेल पढ़ लो। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं सत्य हूँ, वही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मैं आऊंगा, वो बोलता है मैं जब आऊँ ना, मेरे आने से पहले ये सब होगा, अर्थक्वेक होंगे, नेशन विल राइज अगेन नेशन, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, अभी देखो क्या हो रहा है, बीमारियां होंगी अलग अलग किस्म की, अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरे, ये नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है तो उधर सब जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है। तो अगर प्रभु ने बोला ये सब हो रहा है और तुम देख रहे हो रहा है, और देख के भी तुम उसको अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करते हैं, उसको बुलाते नहीं है, वो उसकी गलती नहीं है, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि जजमेंट होगी। हिब्रू 9:27 में लिखा है कि ये निश्चित है कि आदमी की मृत्यु होगी, लेकिन उसके बाद जजमेंट होगी। तो इसका मतलब आपको सोचना चाहिए, ये आपके भविष्य का हम हमेशा सोचते हैं मेरे बेटे का क्या होगा, उसको कॉलेज भेजूंगा, अपने भविष्य में, लेकिन एक चीज भविष्य निश्चित है कि हम सब लोग जो हैं इटर्नल हैं, हम अनंत काल तक जी सकते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा हमें दी है। ये शरीर त्याग कर देंगे, हम सबको नया शरीर मिलेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह का था, वो शरीर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा।